दूल्हा दुल्हन के जयमाला हो गई थी, एंट्री हो गई थी, उसके बाद बारी थी मंडप तक ले जाने की, जहाँ पर ये 7 फेरे लेंगे, 7 वचन लेंगे, मांग भरी जाएगी, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। हर एक चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये होती है दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ जो लाइफ में बस एक बार होती है। तो यहाँ पर थी इन दोनों की रस्म, जिसको बोला जाता है फेरों की रस्म, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन अपनी जयमाला कर कर आ चुके थे और इस तरीके से लखन ने और मेरे छोटे वाले देवर ने इनका वेलकम किया। ये वेलकम देख कर ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। उस टाइम तो मैं यहाँ आसपास थी भी नहीं, क्योंकि मैं खाना खाने के लिए भग चुकी थी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, शाम के 5 बज गए थे और मेरे को चक्कर आने लगे थे। फटाफट से मैं खाना खाने के लिए भगी। ब्राइड की मॉम ने, हमारी छोटी बहू की मॉम ने दूल्हे का वेलकम किया और देखो दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। वेलकम करने के बाद इनका टीका हुआ और दोनों को नजर का टीका भी लगाया गया। ये देख कर ना मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि दोनों बहुत हैप्पी हैं आज के दिन स्पेशली। ये सब करने के बाद जैसे ही मंडप में पहुंचे ना, पंडित जी ने बोला 15 मिनट के बाद आपका मुहूर्त हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट, आप बैठ सकते हो, उसके बाद आप 3 घंटे तक नहीं उठोगे। मुझे लखन ने फोन करके फटाफट से बोला कि आजा, छोटी बहू का मेकअप खराब हो रहा है। तो मैं भगी भगी आई, अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं हमेशा साथ रख के चलती हूँ। ब्राइड का मेकअप मैंने ठीक किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा रोई थी स्टेज पर आते ही, तो उसका बेस हट चुका था, तो मैंने वो ठीक किया और हम लोगों ने फिर यहाँ पर सब भाई बहनों ने मिलकर बहुत फन किया। हम लोगों ने इनका मजाक भी बनाया कि यार तुम कितने क्यूट लग रहे थे रोते हुए। ये सब घर में चीजें चलती ही हैं जब भी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने खूब डांस किया स्टेज पर, क्योंकि हमें पता था अब शादी हो जाएगी, 3 घंटे तक ये तीनों बिजी होने वाले हैं। खूब सारी पिक्चर्स ली। इस टाइम पर ना दूल्हे की माँ नहीं आती है फेरों को देखने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि शादी के फेरे दूल्हे की माँ नहीं देखती। अब ऐसा क्यों है, आप कमेंट पे मुझे बताना, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपके यहाँ भी ऐसा होता है ना। इस वीडियो को आप कौन सी सिटी से देख रहे हो, मुझे ये भी कमेंट करके बताना। यहाँ पर मैंने अपनी सिंगल खूब सारी पिक्चर्स ले ली थी। काफी सारे लोग मेरी इस लुक को अप्रिशिएट कर रहे थे और काफी लोग कह रहे थे इतना हैवी लहंगा आपने कैसे पहन लिया। भाई घर में एक तो शादी काफी सालों बाद हुई, हमारी शादी के 3 साल बाद घर में शादी हुई, तो मैं क्यों ना इतना हैवी लहंगा पहनती और क्यों ना इतनी प्रिटी लगती। फिर यहाँ पर मैंने और लखन ने खूब सारी वीडियोस बनाई। उसके बाद मैं गई अपने रूम में, फटाफट से एक हल्का सा लहंगा पहन लिया था, चेंज कर लिया था क्योंकि फेरों का टाइम आ गया था। लेकिन मैंने उससे पहले खूब सारा खाना भी खाया था। शाम के 7 बज गए थे फेरे होते होते और खाना बंद हो रहा था। मैंने सोचा फटाफट से पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि हमारी फैमिली ने ही कुछ नहीं खाया था। हम लोग सिर्फ अपने फंक्शन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे, खाने खाने का टाइम ही नहीं लग रहा था। उसके बाद फटाफट से मैं आ गई थी जब फेरों का टाइम आया और मांग भरने का टाइम आया। ये देखकर मुझे अपने सारे मोमेंट याद आ गए थे। सच में यार ये मोमेंट होते बहुत स्पेशल हैं। आप जितना भी रो लो, हंस लो, ये चीज वापस नहीं आने वाली। तो शादी के हर एक मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए। यहाँ पर हिमाचल की कोई रस्म थी जो कि दुल्हन की बहनें कर रही थी। दुल्हन की बहनें सच में बहुत प्यारी थी, लाइक दुल्हन। हम लोग यहाँ पर बहुत हंस खेल रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था यहाँ पर शादी हो रहा है, ऐसा लग रहा था बस हम एंजॉय कर रहे हैं, इस मोमेंट को जी रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने भी इस मोमेंट को जिया हो, आपको अपनी शादी की याद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और इन दोनों के लिए इस चैनल को फॉलो करते हुए जाना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।